हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ब्लड ग्रुप सीरीज की नई वीडियो में। पहले जो वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड क्या होता है, कौन कौन से टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। आज जो हम एक सेल के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे वो होती है हमारी आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो वो क्या होती हैं? आरबीसीज। और हम आज आरबीसीज को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिससे जनरल लोगों को ये भी समझ आएगा कि आरबीसीज क्या होती हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एसएससी के अभी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो गया है और भी एग्जाम्स हो गए, उनमें भी ऐसे 1 पॉइंटर्स बहुत पूछ लिए जाते हैं। ब्लड उनके सिलेबस में भी होता है और भी कई एग्जाम्स होते हैं जिनमें इनको पूछ लिया जाता है। तो मैं कुछ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देता जाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में पॉइंटर्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे हो जाएं। और डिटेल एक्सप्लेनेशन में तो हम समझेंगे ही कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं आरबीसीज क्या होता है। इनको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इनका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ये जो एरिथ्रोसाइट होता है ये बनता ही, इसके नाम से ही पता लगता है कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं। क्यों? क्योंकि एरिथ्रो वर्ड का मतलब ही होता है रेड, और साइट का मतलब ही होता है क्या? सेल। तो ये ऐसे बनता है एरिथ्रोसाइट। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। फैक्ट से क्या होगा कि वो हमारे डेली एग्जाम जैसे वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें फैक्ट्स काम आएंगे। और वो फैक्ट्स क्या हैं कि इनका सबसे पहले जानते हैं काउंट। काउंट हम मेल और फीमेल दोनों के अंदर जान लेंगे। उसके अलावा और क्या जानना चाहिए हमें इनके फैक्ट के बारे में? इनका लाइफ स्पैन, यानी कि ये कितने दिन तक जीती हैं। ठीक है। और क्या हमें जानना चाहिए इनके बारे में कि इनमें न्यूक्लियस होता है या नहीं? न्यूक्लियस, यस और नो। ठीक है, न्यूक्लियस। और हमें क्या जानना चाहिए? और हमें जानना चाहिए इनकी शेप, इनका डायामीटर। ये सब वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं जो हमें जानने चाहिए, और इन्हें जानने से हमारे वनडे एग्जाम्स में फ़ायदा मिलता है। तो मेल्स में इनका काउंट होता है 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और फीमेल्स में ये काउंट होता है 4.5 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। अब ये इतना काउंट में डिफरेंस क्यों होता है? मेल्स में ज्यादा क्यों होता है, फीमेल्स में क्यों होता है? इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, तो आप चाहें तो चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। लाइफ स्पैन इनका होता है 120 डेज। और न्यूक्लियस इसमें होता या नहीं? तो नो होता है ये आंसर मैमल्स के लिए, यानी कि मैमल्स में आ गए हम ह्यूमंस, और अदर मैमल्स आ गए वो मैमल्स में इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यस, यही आंसर यस होता है। बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सभी के लिए आंसर यस होता है, यानी कि इनके आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, बस मैमल्स की आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये वनडे एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि किसकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद शेप कैसी होती है इसकी शेप होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का क्या मतलब हुआ? अगर आप लोगों ने पेड़ा देखा हो, पेड़ा बहुत लोगों ने देखा हो, तो पेड़ा कैसा होता है? बीच से पतला होता है, दोनों एंड से कैसा होता है? मोटा होता है। उसी को हम बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। अगर मान लो हम एक पेड़े को बीच से काटेंगे तो जो शेप हमें दिखाई पड़ेगी वो कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। क्लियर? तो जो बीच से पतला और एजेस से मोटा हो, ऐसी बाइकॉनकेव शेप होती है किसकी? आरबीसीज की। उसके बाद आते हैं हम इसके डायामीटर पे कि इसका डायामीटर कितना होता है। तो इसका डायामीटर करीब 6 से 8 माइक्रोमीटर का क्या होता है? डायामीटर होता है आरबीसीज का। अब ये कुछ जनरल फैक्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए आरबीसीज के बारे में, जिससे क्या हो कि वनडे एग्जाम्स हो गए और कोई भी एग्जाम्स हो गए जिसमें टिक द करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्लियर?
अभी मैंने आपको बताया कि आरबीसी जो होती हैं उनकी शेप कैसी होती है। उनकी शेप मैंने अभी आरबीसी की जो शेप बताई वो शेप कैसी बताई, बाई कॉनकेव। कैसी बताई, बाई कॉनकेव, यानी कि पेड़े के आकार की, यानी कि बीच से पतली और किनारों से मोटी, ऐसी बाई कॉनकेव कुछ शेप बताई। अब ये बाई कॉनकेव शेप क्यों होती है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कोई भी साइंस पढ़ते हो उसके पीछे का फैक्ट आपको नहीं पता तो वो पढ़ने का कोई मेयर रीजन नहीं है, क्योंकि आप बस रट लेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके पीछे का फैक्ट होता है, क्योंकि नेचर कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाता कि चलो बाई कॉनकेव पेड़े जैसी आरबीसी चाहिए तो मैं बना देता हूँ। नहीं, पेड़े जैसी आरबीसी उसको नेचर को नहीं चाहिए। पेड़े जैसी आरबीसी आपके काम की है इसलिए वो वैसी बनी। तो इसमें क्या क्या रीजन होते हैं, तो मेजर 3 रीजन होते हैं, जिसका सबसे पहला रीजन होता है बाई कॉनकेव शेप का इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। यानी कि जो बाई कॉनकेव शेप होती है उसका स्पेरिकल शेप के मुकाबले कैसा सरफेस एरिया होता है, ज्यादा। यानी कि अगर स्फेरिकल है तो इसका एरिया कम होगा और इस शेप का कैसा होगा, ज्यादा होगा। यानी कि बाई कॉनकेव का कैसा होगा, ज्यादा होगा सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि टू एक्यूमुलेट मोर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की मात्रा को ज्यादा अपने अंदर रख सके, इसीलिए हमें बाई कॉनकेव शेप चाहिए, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए। इसका मेजर रोल क्या होता है आरबीसी का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन कराता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकेगी। इसी वजह से इसको क्या होता है, बाई कॉनकेव शेप होने का पहला रीजन क्या हो गया, इंक्रीज सरफेस एरिया। दूसरा रीजन क्या होता है, और हमारे लिए बाई कॉनकेव शेप की क्या जरूरत है, इजी पैसेज थ्रू कैपिलरीज। यानी कि जो कैपिलरीज हैं उनसे कैसा हो, पैसेज अच्छा हो सके। यानी कि मान लो जो कैपिलरीज होती हैं बॉडी में, कैपिलरीज का क्या होता है, जैसे वेन्स होती हैं, वेन्स जिनसे खून बहता है, उन्हीं वेन्स के बहुत पतले पतले टुकड़े बन जाते हैं। जैसे कि एक प्लांट होता है, प्लांट में एक ट्रंक होती है मोटी, उसकी ब्रांचेस होती हैं, फिर उस पर और पतली ब्रांचेस, जो जो सबसे पतली ब्रांचेस होती है, वैसी कैपिलरीज जो होती है वो पतली पतली ऐसे आर्टरीज या वेन्स मान लीजिए जो छोटे से ऑर्गन के अंदर जाती हैं, जहां पर बड़ी वेन्स नहीं जा सकती, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज बहुत पतली सी छोटी सी होती है, क्लियर। इनका डायामीटर होता है करीब 3 से 4 माइक्रोमीटर। और मैंने अभी बताया कि आरबीसी का डायामीटर कितना होता है, आरबीसी का डायामीटर होता है 6 से 8 माइक्रोमीटर। तो ये इससे बड़ी हो गई, तो अब ये कैसे पैसेज होगा, तो क्योंकि बाई कॉनकेव शेप होती है तो बाई कॉनकेव शेप होने की वजह से ये स्क्वीज हो जाती है। स्क्वीज होने का मतलब क्या हुआ कि ये बाई कॉनकेव शेप है, तो अब ये कैसी हो जाएगी, ऐसी मुड़ जाएगी, ठीक है। और ये मुड़ के इधर से ये इस तरीके से लंबी हो जाएगी, लंबी होके और इसको ऐसा मोड़ देंगे तो ये घूम के ऐसे निकल जाएगी उसके अंदर से, क्लियर। तो ये और स्क्वीज हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होती, तो ये क्या करेगी, आरबीसी के अंदर अपने साइज को छोटा करके और आरबीसी के अंदर से निकल जाएगी। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है, इजी पैसेज हो पाता है, क्लियर होगा ये जो। अब तीसरा बताता हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो मेन रीजन होता है इसकी बाई कॉनकेव शेप होने का, वो होता है लेस डिफ्यूजन डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आरबीसीज होती हैं उनका जो सेंटर होता है उसको पतला इसीलिए रखा जाता है क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन को स्टार्टिंग से हीमोग्लोबिन आरबीसीज के अंदर नहीं होता है। जो प्री मैच्योर आरबीसीज होती हैं, कैसी हैं, प्री मैच्योर आरबीसीज, यानी कि जब आरबीसीज बन रही होती है तो उनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो बड़ी होती है तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन आता है और न्यूक्लियस को रिप्लेस कर देता है, दूसरा गैसेस उसके अंदर आती हैं। तो कोई भी चीज है उसके अंदर आने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट होने के लिए बीच का जो हिस्सा होता है उसको पतला रखा जाता है, क्योंकि जब ये लेयर पतली होगी, ठीक है,
बाई कॉनकेव शेप में ये चीज पतली होगी, बीच में से ये पास में होंगी, तो डिफ्यूजन इजीली हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर आने वाली गैसेस जो होंगी वो आर पार अच्छे से जा पाएंगी, यानी कि ये अंदर और ये बाहर, गैसेस आर पार अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगी, क्योंकि ये शेप ऐसी होगी तो गैस अच्छे से अंदर और बाहर ट्रेवल कर पाएंगे। क्लियर? इसी वजह से ये 3 मेन रीजन हो गए। कौन कौन से 3 मेन रीजन हो गए? पहला रीजन होता है कि आरबीसीज ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अक्यूमुलेट कर सके, तो सरफेस एरिया बढ़ाता है। दूसरा रीजन होता है कि कैपिलरीज से जा सके, ठीक है, फोल्ड होके। और तीसरा होता है लेस डिफ्यूजन डिस्टेंस। अगर ये बात आप लोगों को क्लियर है कि ये क्यों ऐसा होता है, तो यहीं पर हम एक डिसीज को कवर करते हुए चलते हैं, जाकि वो डिसीज आपको आगे काम आएगी। एक डिसीज होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी एक चेन जो होती है बीटा चेन, वो मैं आगे जब आपको हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन, यानी कि बीटा ग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन कह लो, चेन जो होती है वो क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड हो जाती है, या मैं कहूं तो उसका एक अमीनो एसिड में प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से ये नॉन फंक्शनल हो जाती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसीज होती है उसकी शेप बाई कॉनकेव टू सिकल हो जाती है, ठीक है। और बाई कॉनकेव टू सिकल हो जाती है तो ये शेप हो जाती है ऐसी। सिकल का मतलब क्या हुआ? चांद का टुकड़ा, ऐसी। क्लियर? और ये कैसे हो जाती है? रिजिड हो जाती है। रिजिड का मतलब हो गया कि ये हार्ड हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खो देती है, और ये रिजिड शेप क्या करती है? कैपिलरीज में जाके फंसना शुरू हो जाती है, और जिस वजह से क्या क्रिएट होता है? कैपिलरी ब्लॉकेज। और कैपिलरी ब्लॉकेज जब क्रिएट होता है तो उसकी वजह से बॉडी में क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी को ही एक साइंटिफिक टर्म देते हैं, उसको कहते हैं हम हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया का क्या मतलब हुआ? हाइपोक्सिया का मतलब हुआ लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया। क्लियर? हाइपोक्सिया होने की वजह से ही पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी कि कैपिलरी ब्लॉकेज होगा, कैपिलरी हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया से डेथ। दिस इज द सिंपल। तो ये होती है सिकल सेल एनीमिया, एक डिसीज होती है जिसमें हीमोग्लोबिन की चेन डिस्टर्ब हो जाती है, बीटा ग्लोबिन चेन में एक अमीनो एसिड डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर हो गया? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लो या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कह लो। मैंने आपको बताया था कि जो मैमेलियन आरबीसी होती है, यानी कि मैमल्स की जो आरबीसी होती है, वो आरबीसी में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन क्या होता है? एक तरीके के मैमल होते हैं, यानी कि एक टाइप ऑफ मैमल होता है जिनको हम कहते हैं कैमेलिड्स। क्या कहते हैं हम? कैमेलिड्स। कैमेलिड्स में क्या क्या कौन कौन से आते हैं? कैमेलिड्स में आता है हमारा कैमल और लामा, ठीक है। कैमल हो गया, लामा हो गया, ये आते हैं। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? इनके अंदर पाई जाती है, इन मैमल्स की आरबीसीज कैसी होती हैं? हैज न्यूक्लियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, इसको याद कर लीजिए, इसको लिख के रख लीजिए कि कैमिलिड्स में जो आते हैं, कैमल हो गया, लामा हो गया, ठीक है, इनके अंदर क्या होती है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, मैमल होने के बाद भी। जनरली मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। क्लियर?
एक और फैक्ट आज की वीडियो के लिए रह गया है, वो हम जान लेते हैं साइज के बारे में। एक्चुअली वो फैक्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वो फैक्ट ये है कि साइज यानी कि साइज ऑफ आरबीसी, और उसमें भी क्या चीज कि लार्जेस्ट किसकी होती है और स्मॉलेस्ट किसकी होती है। तो जो लार्जेस्ट आरबीसी होती है वो होती है किसकी, एम्फीबियंस की, जिसमें आते हैं आपके फ्रॉग्स। ठीक है, ये एम्फीबियंस की जो आरबीसीज होती हैं वो लार्जेस्ट होती है और स्मॉलेस्ट होती है मस्कुलियन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए ये फैक्ट मुझे लगता है, आज की वीडियो में आरबीसी के रिलेटेड जनरल फैक्ट्स जो थे, जरूरी जानकारियां जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अगर इनमें से कोई भी जानकारी आपको कम लगी हो और कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई टॉपिक एसएससी से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड आपको समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसमें अगर कोई गलती लग रही है, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।